वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों आप सभी के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और आप लोग कमेंट में अक्सर कहते हैं, जब भी मैं एडवर्टीजमेंट नंबर 51 से रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाता हूँ, सर फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं, फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं नई वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो जी हाँ, दोनों का आंसर मैं देने वाला हूँ। फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं और न्यू वैकेंसी आएगी। ये इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी ऑलरेडी इशू हो गया और अब ये फॉर्म रीओपन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम डेट्स अभी अनाउंस हुआ नहीं है। एडवर्टीजमेंट 51 का एग्जाम डेट्स अभी अनाउंस हुआ नहीं है। इसके पहले न्यू वैकेंसी का जो लेटर इशू हो गया है, तो इससे ये क्लियर है कि ये तो अब रीओपन नहीं होने वाला है। एडवर्टीजमेंट 51 रीओपन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। नई वैकेंसी आएगी इसी साल 2024 में, नई वैकेंसी आएगी और पोस्ट अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो 2200 प्लस 2200 प्लस वैकेंसी आएगी। अब ये प्लस कहाँ जाके रुकेगा, वो आपका जून में नेक्स्ट मंथ में पदों की गणना होगी फाइनल, उसके बाद ही कहा जाएगा। चलिए ऑफिशियल लेटर जो इशू किया गया उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए ऑफिशियल लेटर है आपका। प्रेषक कौन है? शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा। जो शिक्षा निदेशक है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के, उन्होंने ये लेटेस्ट दिया है किसको? समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक डिग्री अर्थ 1 आयोग 05 2024-25। ये 13 मई का लेटर है। प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता प्राचार्यों पदों के अधियाचन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी आपको अधियाचन उपलब्ध कराने का यहाँ पर लेटर इशू हो गया है और ये ऑफिशियल लेटर है कि कितने पदों पर नियुक्ति करनी है, इसके लिए अधियाचना जल्द से जल्द आप भेजें। ये लेटर यहाँ साफ साफ अब लिख दिया गया है और इसको पूरा मैं डिटेल से एक बार स्टडी कर लेता हूँ और आपके सामने महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता प्रचार के रिक्त पदों की सूचना निरंतर इस कार्यालय को प्राप्त हो रही है। यानी पदों की संख्या रिक्त है तो उनको सूचना मिलेगी ही, तो मिल रही है। इसी के संबंध उसका कहना है प्रवक्ता प्रचार के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम का जो अभी फिलहाल जो यूपीएचएससी का अधिनियम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यमान व्यवस्थानुसार अधियाचित किया जाना है। अभी फिलहाल जो अधियाचना मंगाई जाएगी किस नियम से मंगाई जाएगी? तो यूपीएचएससी के का जो अधिनियम है उसी के अकॉर्डिंग मंगाई जाए। हालांकि नया यहाँ पर बन चुका है आयोग, लेकिन अभी फिलहाल जल्दी नियुक्ति करनी है तो यूपीएचएससी का जो अधिनियम है उसी के अनुसार अधियाचना मंगाया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया जो होगा वो नया आयोग करेगा। यूपीएचएससी फिलहाल अभी अस्तित्व में नहीं है, तो अभी नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी नया उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग जो बना है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सानिध्य में ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होनी है। इसमें आगे क्या लिखते हैं देखिए, अतएव उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्रांतर्गत समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 जो भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसका एग्जाम होना है, कि पदों को अवलोकित कराकर हटाते हुए, यानी अभी जो रिक्तियां देंगे उसमें विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो 1017 पद हैं इसको हटा देना है ना, उसको जोड़ना नहीं, उसको काट कर उसको हटाकर, है ना, साफ साफ लिख दिया है, अवलोकित कराकर हटाते हुए सृजित पदों के सापेक्ष जनशक्ति निर्धारण के अनुसार, यानी स्टूडेंट्स के कह सकते हैं संख्या के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों का अधियाचन पूर्ण कराते हुए क्षेत्रीय कार्यालयवार समेकित रूप से इस कार्यालय को 30/5/2024 तरीके, कितना जल्दी मांगा है, इसी महीने के लास्ट तक इनको चाहिए अधियाचना। यानी बहुत ही फुल स्पीड में ये वैकेंसी आ रही है। आप निश्चिंत रहें और अपने तैयारी पे ध्यान दें। हार्ड कॉपी कब तक जाना है? 30/5 तक, है ना, तक हार्ड कॉपी विशेष वाहक स्पेशल जो आपका मैसेंजर है उसके माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन के कारण भविष्य में कोई विसंगति होती है, इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रचार प्रबंधक का होगा। प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्धता अपेक्षित है। बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर, है ना, समयबद्धता। जैसा मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, इस लोकसभा चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी, तो यहाँ जिस प्रकार की तत्परता और समयबद्धता यहाँ पर दी गई है,
30/5 यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया गया है। इसका मतलब बहुत ही जल्दी आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने जैसे आपको कहा है कि ये एग्ज़ाम जो आपका होगा एडवर्टाइजमेंट 51 का, ये आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में एग्ज़ाम होना है फर्स्ट वीक में। तो ये वैकेंसी है ना, आपका जुलाई में भी आ सकता है और अगस्त, जुलाई या अगस्त में ये वैकेंसी भी आ सकती है। उस वैकेंसी के ख़त्म होने के पहले भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि इसके पदों को यहाँ पर हटाने की बात चल रही है कि उसके पदों की जो सृजित पद है उसमें इतने पदों को माइनस कर दिया जाएगा, तो कोई इशू नहीं बचता है। इसके अलावा जो पद रिक्त है उसमें भर्ती आएगी, तो पैरेलल तरीके से भी भर्ती चल सकती है। तो सभी स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए, अब आप इस न्यूज़ को, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली नहीं लेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे बहुत ही सीरियसली समझकर इसे बिल्कुल जिस प्रकार मैंने डेट और महीने का मेंशन किया है उसको वो अपना अटूट सत्य मानकर अपने तैयारी में बैठ जाएंगे। जो तैयारी में बैठ जाएंगे वही सक्सेस होंगे, और जो इसको कह सकता है अभी लेटर आया है लेट है, तो वो ऐसे ही करते रहेंगे और वैकेंसी आ जाएगी और उस समय वो हड़बड़ी में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और उनका सिलेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। हड़बड़ी में सिलेक्शन नहीं होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन होता है, आपको गहराई वाला नॉलेज चाहिए, है ना, वेस्ट होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की प्रिपरेशन करनी है, तो उस समय कम समय में नहीं होगा। मैंने इससे पहले ही कह दिया, जुलाई या अगस्त में ये वैकेंसी आएगी और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक में ले लिया जाएगा। अक्टूबर तक में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बताइए, तो पेपर 1 और पेपर 2, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कितना समय बचेगा, अगस्त में अगर आए तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना 60 डेज। क्या 60 डेज में दोनों पेपर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी से करते हैं, अभी आपका मई का महीना है, तो जून है, जुलाई है ना, अगस्त है, तो आपके पास अभी कितने महीने, 5 महीने हो जाएंगे। 5 महीने मतलब 150 डेज, तो 5 मंथ्स में आप आराम से प्रिपरेशन कर पाएंगे दोनों पेपर का। इसीलिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और सरस्वती कभी भी धोखा नहीं देती है ना, सरस्वती हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगी ही। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी से। और आपको अगर कोई प्रिपरेशन में दिक्कत है तो आप हमारे के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, और इसके लिए आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं, बिल्कुल फ्री में। पेपर 1 की आप बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके लिए कोई फीस को पेमेंट नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। यहाँ टारगेट 40 डेज बैच चलता है, टारगेट 40 डेज बैच चलेगा, और आपका 40 डेज में पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, और आप शानदार स्कोर के साथ यूपी में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो आप भी चाहते हैं प्रिपरेशन करना, या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ी या इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट प्राप्त करना, तो हमारे साथ आप आज ही जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही छोटा सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और फर्दर जो भी इस वैकेंसी की अपडेट्स आती है या कोई भी हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट्स आती है, इसकी सूचना आपको सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना आपको मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।